प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। उसके गुण पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। आदर्श विलयन पहले तो यहाँ लिख लेते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन पालन करता हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे आदर्श विलयन बोलेंगे। आदर्श विलयन बोलेंगे या कहते हैं। तो अब हम इसके समझ लेते हैं लक्षण इसके क्या होते हैं, गुण समझ लेते हैं, फिर इसके हम उदाहरण भी समझेंगे। तो आइए हम इसके लक्षण समझ लेते हैं या इसके गुण समझ लेते हैं। तो लक्षण पहला है, ये जो आदर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों। दूसरा लिखेंगे। दूसरा देखिए बच्चों क्या होता है, जो आदर्श विलयन बनता है वो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं आदर्श विलयन न तो ऊर्जा अवशोषित करता है और ना ही क्या करता है बच्चों? उत्सर्जित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। तो हम इसके एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे अब। ठीक है बच्चों, हम लोग इसके एग्जाम्पल समझेंगे क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो हम बेंजीन और टॉलुइन को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बेंजीन का क्या होता है स्ट्रक्चर? यही होता है बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये जो OH समूह है और टॉलुइन का होता है इसमें भी OH समूह रहेंगे, इसमें CH3। ये हो गया एग्जाम्पल टॉलुइन और बेंजीन का हो गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अनादर्श विलयन। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। तो मैं मिटा रहा हूँ बच्चों।
तो हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है बच्चों। अनादर्श विलयन क्या होता है बच्चों? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्या बच्चों? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम बोलेंगे अनादर्श विलयन। तो इसके भी लक्षण और गुण समझ लेते हैं, क्या क्या होते हैं इसके लक्षण कर लीजिए या गुण। पहला बच्चों है कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यह विलयन पालन नहीं करता है। और दूसरा इसका लक्षण होगा, देखिए बच्चों, जो ये अनादर्श विलयन होता है यह ऊर्जा अवशोषित करता है और अवशोषित भी करता है। ठीक है बच्चों। तुम इसे लिखेंगे अनादर्श विलयन ऊर्जा न तो अवशोषित करता है और न तो उत्सर्जित करता है। सॉरी बच्चों, गलत हो गया। अनादर्श विलयन ऊर्जा अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है। ठीक है बच्चों। आदर्श विलयन ऊर्जा अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है बच्चों। अब इसके एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो बच्चों हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिनाल प्लस एथिल ब्रोमाइड का। तो बच्चों जैसा कि आप लोग फिनाल का स्ट्रक्चर तो जानते होंगे, फिनाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें भी OH समूह जुड़े रहेंगे और ऊपर में OH रहेगा। और एथिल ब्रोमाइड का क्या होता है बच्चों सूत्र? C2H5Br। ठीक है बच्चों, इसका यही होता है। तो देखिए बच्चों, जो इसमें जो होता है ना, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है। जो ये इसके एग्जाम्पल है, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है इन दोनों में। और जो आदर्श विलयन होते हैं उन दोनों में OH या कोई भी एक कोई भी क्रिया समान रहती है, तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है इन दोनों में,
तो इसे हम अनादर्स विलेन कहते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहले आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा मेरा वीडियो तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और हम लोग ने अपने चैनल पर लैंगिंग जनरल था और बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं। अगर उनमें से आप लोग को पसंद आए तो आप जाकर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।